अमेरिका की जानिब से ईरान में कशम आइलैंड, जो उनका तेल पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा जजीरा है, उसके ऊपर हमला किया गया और जवाब में कुवैत ऊपर, उनके एयरपोर्ट के ऊपर ईरान ने मिज़ाइल दागे, जिस पे काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही के आसार नज़र आते हैं। जो वीडियो क्लिप्स और तस्वीर दस्तयाब हैं अभी तक, उसमें नज़र आता है कि बड़ी टारगेटेड किस्म की स्ट्राइक थी जो ईरान की जानिब से की गई। दोनों तरफ से ये छोटे छोटे हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कुछ उम्मीद दिलाई है कि बातचीत चल रही है और उसकी निगरानी भी खुद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम लीडर है मुजतबा खामेनेई वो कर रहे हैं और ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करने पर अमाता है। पहले ये सुन लीजिए कि ट्रंप साहब एटमी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से दिखाइएगा। We're working on a deal. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh, yeah. They've agreed to that. How do you know the people you're talking to there are actually the people making the decisions? So we had various levels of people. And Is it the gay Ayatollah? he's involved, absolutely. Really? Yeah, I think they have a lot of respect for him. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. ट्रंप साहब से सवाल हुआ कि आपने नेतन्याहू को क्या ये कहा था कि तुम क्रेजी हो और दुनिया तुमसे नफ़रत करती है और तुम्हारी वजह से इसराइल से भी नफ़रत करती है, तो अगर मैं ना हूँ तो तुम अभी जेल में होते। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और दरमियान में उन्होंने एक वो एफ़ वर्ड यूज़ किया था जिसको हम ऑन एयर दोहराते नहीं हैं। ट्रंप साहब से सवाल और जवाब सुनिए क्या बात हुई। Which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?" I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now." वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो इसराइल ही ना होता अब तक। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिल अजम साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ट्रंप साहब का ये इंटरव्यू जो है वो 2-3 चीज़ों की निशानदेही तो करता है कि एक तो लेबनान के हमले के ऊपर ईरान ने जो पोजीशन ली, ट्रंप साहब उससे बहुत खफा हुए, नाराज़ हुए और अपनी पूरी भड़ास उन्होंने निकाली नेतन्याहू के ऊपर। दूसरा ये है कि वो इवन मुजतबा खामेनेई से मिलने के लिए भी तैयार है, वो डील के लिए बेकरार नज़र आते हैं। आपका तज्ज़िया? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरे ख्याल में पहले बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि देयर इज़ अ वे आउट, और ये भी क्लियर है कि ईरान चाहता है वे आउट। अब उस वे आउट का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, और कई बार वो बिल्कुल जब उनको वे आउट मिलता भी है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं या कोई और चीज़ डाल देते हैं या कोई और मांग डाल देते हैं। कभी इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र ले आते हैं, कभी न्यूक्लियर का जिक्र ले आते हैं, बट क्लियरली ये तो इसमें तो तय है कि ही वुड लाइक अ वे आउट। ये भी तय है कि वे आउट वही होगा इवेंचुअली जो अब हम सबको पता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। वो एक एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होगी 2 चीज़ों पे। एक चीज़ पे होगी कि हुर्मुज़ के क्या रूल्स होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और दूसरा कि ईरान की जो पे बैक है या उसकी जो इकोनॉमिक, चाहे वो सैंक्शंस हों चाहे वो अकाउंट अनफ्रीज हों, वो क्या होंगे। सो ये बात तय है। अब वहाँ का रास्ता जो है, एक तो वो वैसी मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि ईरान जो है वो सरेंडर करे, और दूसरा ये कि बिल्कुल ये लगे कि हम जीत गए। और उसमें एक तो ट्रंप साहब की ये एटीट्यूड का इशू है, दूसरा ये है कि नेतन्याहू क्लियरली एक स्पॉइलर, बल्कि स्पॉइलर से ज़्यादा है, स्पॉइलर बड़ा छोटा लफ्ज़ है, वो एक पार्टी है जो इस एग्रीमेंट जो चाहते हैं कशीदगी बढ़े, ना सिर्फ ये कि कम ना हो बल्कि बढ़े। और वो जो चीज़ है, दैट आई थिंक इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर यही है कि जंग शुरू तब हुई थी जब नेतन्याहू ने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग में पड़ जाओ बाज़ाब्ता तौर पे, और ख़त्म तब होगी जब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कन्विंस कर सकेंगे कि इनफ। हकीकत यह है नदीम साहब, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कर सके, इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन उस कॉल में, जैसे आपने कहा, जाहिर हुई जो नेतन्याहू पे, और उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। आपने जो इंटरव्यू सुनाया उसकी अहमियत यह है कि उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। जहाँ तक खामेनेई साहब से मिलने की बात है, सुप्रीम लीडर की, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल पूछा गया, उसका कोई और जवाब हो नहीं सकता ना, वो क्या कहें उसका। उन्होंने कहा जी अगर तुम मिलना चाहो, अगर मौका मिला तो मिलोगे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो हर एक से मिलने आऊँगा। और ना ही इससे ये नज़र आता है कि खामेनेई साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आई थिंक वो सवाल पूछने वाले पे था, लेकिन ये ज़रूर जाहिर है कि जो टेंशन है, ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है इसराइल से, वो बढ़ रही है। आप उसके साथ ये भी देखें कि जो इसराइल के
एलाइज हैं, चाहे वो लिंडसी ग्रैहम जैसे हों, चाहे वो डिफरेंट पब्लिकेशंस हों, उन्होंने ट्रंप पे प्रेशर भी बढ़ा दिया। सो इस वक्त ट्रंप साहब पे कोई कम प्रेशर नहीं है, एक तो जंग का प्रेशर है ना, जो भी उसकी इकोनॉमिक प्रेशर है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर, अपने करियर का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर ये है कि इजराइल इज गोइंग ऑल आउट, या उनके जो हामी हैं दे आर गोइंग ऑल आउट ऑन ट्रंप, और वो हमें अमेरिका के अंदर की सियासी गुफ्तगू में नजर आता है। और ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये है ना कि जो इजराइल के हामी हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं और बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर उनके आदिल, अपने लेकिन जो ये कितनी देर ट्रंप इस चीज़ को डिले कर सकते हैं? जो इसराइली रवैया हमें लेबनान के अंदर नजर आया, पहले तो वो लितानी दरिया तक कहते थे कि हम वहाँ तक का इलाका कब्जा करना है, अब उससे आगे बढ़ गए। वो 900 साल पुराना एक किला है सलीबी जंगों का, जिसे किसी ज़माने में सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह कर लिया था, उस किले तक भी उन्होंने कब्जा कर लिया, और अब बैरूत ऊसा किया और जी ट्रंप साहब को ये कॉल करनी पड़ी। तो गजा में भी बाज नहीं आएगा इसराइल, बैरूत के अंदर भी वो बाज नहीं नहीं आया आएगा अपनी नहीं है हरकतों से। यार, तो आएगा की जवाब तो बात ही में नहीं है। यहाँ जो देखिए इस आइलैंड में भी चल रहा है कि वो कशम आइलैंड पे उन्होंने हिट की और जवाब में ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल दागे, तो सिचुएशन ये कितनी देर बर्दाश्त कर सकेगा अमरीका? ये दैट अमेरिका से और ट्रंप, ये ही सवाल है कि देखें, आपने बार बार ये देखा है कि नेतन्याहू जब नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनते। यकीनन ये जो अभी गुफ्तगू हुई बड़ी सख्त होगी, लेकिन ये पहली सख्त गुफ्तगू तो नहीं है। आपको याद है 1.5 महीने पहले, मेरे ख्याल में 17 अप्रैल या ऐसे कोई एक और ट्वीट आई थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को कहा इनफ इज इनफ। उन्होंने लिखा इनफ इज इनफ, और फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्रोहिबिट करता हूं, लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोहिबिट, कि तुम लबनान पे अटैक नहीं करोगे। 1.5 महीना हो गया ना, और पिछले 3 महीने में इसराइल जो है वो 3,000 से ज्यादा लोगों को हलाक कर चुका है लबनान में। नदीम साहब, यू विल फॉलो दिस, कि इस जंग में अभी तक ईरान का नक्शा नहीं तब्दील हुआ, इस जंग में अभी तक अमेरिका का नक्शा नहीं तब्दील हुआ, लेकिन इसराइल का तो कई बार हो चुका है ना। इसराइल ने लबनान के इलाके पे अब कब्जा कर लिया है, देयर इज नो गोइंग बैक। उससे पहले वो सीरिया के इलाके पे कब्जा लेकिन कर क्या चुका ये है, गोलान पे, इंटेंशनल है जो डॉक्टर सीरिया में आदिल? हुकूमत चेंज हुई। ये एक गुजारिश, इंटेंशनल इसी है कि वो तरह एक ट्रंप गजा सख्त में किस्म आपको का कहता हूं बयान मैं या 70 ट्वीट दे फीसद के साथ इसराइल को अलाउ भी कर रहे हैं कि वो हमले करता जाए? या अलाउ कर रहे हैं? आई थिंक एक तो अलाउ कर रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट मे बी पुटिंग इनफ प्रेशर। दूसरा ये है कि आई थिंक वी शुड रियलाइज कि इसराइल सुनना चाहता नहीं है। हमारा पुराना जो था ना तरीका कार देखने का, वो ये था कि जब अमेरिका कहेगा तो इसराइल जरूर सुन लेगा, क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट है। मेरी आपसे पहले भी इस पे बात हुई है, मेरा अब यकीन ये है कि नेतन्याहू कन्विंस हो चुके हैं कि ये उनका आखिरी बेहतरीन चांस है। वो राजी होने को तैयार नहीं है। एक है ना कि आपको किसी ने डांटा बड़े ने तो आपने बात सुन ली, इट इज नॉट जस्ट कि इन्होंने डांटा इनफ नहीं है, इट इज ऑल्सो कि वो सुनने को तैयार नहीं है। और नेतन्याहू की तरफ से दैट मेक्स सेंस। उनका सेंस ये है कि ये मेरा आखिरी बेहतरीन मौका है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर सकूंगा, तो जो करना है सब लगा दो।